सब दिन होत न एक समान। ईरान और इजराइल अमेरिका में युद्ध हो रहा है। भारत देश ने सूचना दिया कि भारत के लोग 24 घंटे में ईरान छोड़ दें। कितने अच्छे अच्छे उनके मकान होंगे, बिस्तर होंगे, बेड होंगे। 24 घंटे में ईरान छोड़कर निकल जाए, क्योंकि जान से ज्यादा कीमती सामान नहीं। जान है तो जहान है, और जान नहीं तो शमशान है, और जान नहीं तो सामान किस काम का है। सब निकल गए। जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, भारत सरकार ने सूचना दिया, यूक्रेन में जो भारत के विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ने गए हैं, 3 दिनों में देश छोड़कर बाहर निकले। सब पढ़ाई लिखाई, सर्टिफिकेट, फीस वूस उधर रह गई, और जान बचा करके आ गए हैं। वो तो भारत सरकार ने बचा लिया, नहीं उसी में गुझिल जाते, मर जाते। बहुत से स्टूडेंट डर गए, विदेश पढ़ने नहीं जा रहे कि किस देश में कब क्या हो जाए। लोगों ने घूमना बंद कर दिया है। पहले लोग थाईलैंड, मलेशिया खूब घूमते थे, अब थाईलैंड नहीं, अब इंडिया की लैंड में ही रह रहे। किस देश में क्या गड़बड़ हो जाए। नेपाल देश में ऐसा गड़बड़ हुआ, जैन जी आंदोलन हो गए, बहुत पीटे गए नेता मिनिस्टर भी, सब तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। वहां की प्रधानमंत्री शेख, क्या नाम था उसका, शेख हसीना का छूट गया पसीना। देश छोड़कर भागी और हिंदुस्तान में जान बचाया। इसलिए कृपया अपने देश में शिक्षा लीजिए। अपने देश जैसा संस्कारी कोई देश नहीं है। अपने देश में पढ़ करके इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक तैयार हुए हैं, जिनको अमेरिका अपने पास में रख रहा है। 17,500 करोड़ वेतन 1 साल का मिलता है जगदीप सिंह सरदार को, विदेश की कंपनी में सर्विस करता है। 17,500 करोड़ 1 साल का वेतन, डेली का उसका 48 करोड़ वेतन है। बहुत वेतन प्राप्त कर रहा हो व्यक्ति। भारत का पढ़ा है, भारत का जन्मा है, और सरदार है सिख। इतना बुद्धि है उसके पास में। याद रखना, सोना कहीं भी पैदा होता है, हमेशा सोना नाक में नथुनी बनकर पहना जाता, गले का हार बनता है, कान के कुंडल बनता है। सोना कभी भी पांव की पायल नहीं बनता है, वो कान का कुंडल बनता है। भारत देश में भी आप मन लगाकर पढ़ो तो यहाँ भी बहुत कुछ आगे बढ़ने के स्कोप है। ये भारत की धरती कोई साधारण नहीं, और भारत की भूमि में जो प्रेम है, स्नेह है, ये कहीं नहीं। भारत प्रेम से भरा हुआ है, उसका नाम भारत है। और ये देश का नाम सुनकर के विदेशी लोग ललचाते हैं कि भारत में मेरा भी जन्म होता, कितना अच्छा होता। चला, इसलिए भारत माता की गोद में जो रह रहे हैं वे सौभाग्यशाली हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी जो भी भारत माँ की गोद में हैं, वे सुरक्षित भी हैं और किस्मत वाले भी हैं। धन्य है भारत माता, और धन्य है भारत की स्त्रियां, और धन्य है भारत के पुरुष। जहाँ पर जगह जगह मंदिर है, देवालय है, पूजा घर है, घर घर में पूजा मंदिर है, और घर घर में पूजा पाठ होता रहता है, और जगह जगह सत्संग हो रहा है। ये भारत की धरती पर ही संभव है। अभी मैं फुलपरास के पास से ब्रह्मपुरा डॉक्टर राम कुमार शाह का सत्संग करके यहाँ आया, मधुबनी जिले से, और किशनगढ़ से, तो दूसरा सत्संग भी किशनगढ़। पूरे अररिया में भी 2 सत्संग, बांका जिले में सत्संग, सब जगह सत्संग।
कितने लोग पहली बार में किशनगढ़ में आया। व्यास गादी पूछ रही, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार रूबरू बाबा को देखा है? हाथ उठाकर बताए, पहली बार आमने सामने देखा है। ये पहली बार वाले, पहली बार जिसने बाबा को देखा है वो हाथ उठाओ। बस नीचे कर लो। ऐसे कौन लोग हैं जो इससे पहले भी बाबा को देख चुके थे? हाथ उठाओ। अरे इसमें तो 50 लोग हैं जो पहले भी देख चुके। कहाँ देख लिया था तुमने? फोटो में देखा है हाँ कि साक्षात देखा है? साक्षात। किशनगढ़ की धरती कृष्ण भगवान का गढ़ है। और जहां कृष्ण भगवान का गढ़ है वहीं तो भक्ति का गढ़ बनता है, वहीं तो सत्संग का गढ़ बनता है, वहीं तो महान से महान संत आते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान भी संतों को बहुत मानते थे, संतों से बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण कहते थे, निरपेक्षम मुनिम संतम, निरपेक्षम मुनिम। मैं अपेक्षा रहित मननशील ध्यानी जानी संतों के पीछे अनुव्रज्जा में हम नित्यम पूयते घृणि। मैं उनके पीछे पीछे इसलिए घूमता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरे भी भाग्य का फूल खिल जाए। धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तकदीर बनी। गा दो, 4 लाइन गा दो। धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है जग में, इसका कोई मोल नहीं, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु बहुत सुंदर चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। देवता तर से इस धूली को, ये धूली इतनी पावन है, देवता तर से इस धूली को, ये धूली इतनी पावन है, जन्म जन्म के रोग मिटाए, सुख से भर दे ये जीवन, जन्म जन्म के रोग मिटाए,
सुख से भर दे ये जीवन, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। पार हुआ था पंपासुर भी, चरण धूलि को पाकर के, पार हुई पत्थर की अहिल्या, झूल राम के पाने से। पार हुआ था पंपासुर भी, संत चरण धुलाने से, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। संत चरण की महिमा गाते, युग युग से है वेद पुराण। संत चरण की महिमा गाते, युग युग से है वेद पुराण। काले कौए हंस बन गए, चरण धूल में करे स्नान, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सद्गुरु। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आइए, बहुत सुंदर संतों के पावन मुख से धूल तेरे चरणों की सद्गुरु भजन को श्रवण किया। शांति से ध्यान लगाकर बैठेंगे, अपने अपने बच्चों को भी कंट्रोल रखेंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि सत्संग में मुझको सब सोच सोच कर बोलना पड़ता है, लिखा हुआ ग्रंथ नहीं पढ़ता हूँ। ये सब तुरंत ताज़ा जलेबी बनाकर खिलाना पड़ता है। तो सद्गुरु कबीर साहिब पूछ रहे हैं भीड़ से, को राम रसिक रस पियो। ऐसे भक्त को कबीर ढूंढ रहे हैं जो राम रस को पीना चाहता है। दुनिया में बहुत से रस हैं, जिसमें राम रस
एक ऐसा रस है जिसको पीने के बाद मनुष्य का मन युगों युगों तक उस अविनाशी, उस अमर, उस शाश्वत तत्व को जानकर आत्मनिष्ठ हो जाता है। वह कौन सा तत्व है जो शरीर की मृत्यु होने के पश्चात भी अमर रहता है? पूरा संसार, परिवार, शरीर छूटने के बाद भी वो छूटता नहीं। उसी तत्व का नाम तो आत्मा है।